तो चलिए आज की क्लास में तीसरे क्लास को देखेंगे, भारत से हम क्या सीखे। इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? अथवा पढ़ लीजिएगा, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, वारेन हास्टिंग, लॉर्ड कॉर्नरवालिस। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वारेन हास्टिंग। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसके समय? वारेन हास्टिंग, वारेन हास्टिंग। क्वेश्चन 2, दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? हेकल हेकल को, हकरस को, वारेन हास्टिंग को, विलियम जोन्स को। तो किसको मिला था? वारेन हास्टिंग को, वारेन हास्टिंग, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? विविध शास्त्र, नीति कथा, भाषा विज्ञान, दैवत विज्ञान। तो क्या हो जाएगा? नीति कथा। इसमें क्या हो जाएगा? नीति कथा। क्वेश्चन नंबर 4, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? टी एस इलियट को, दयानंद सरस्वती को, मैक्स मूलर को, राजा राम मोहन राय को। तो स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? मैक्स मूलर, ऑप्शन नंबर सी, मैक्स मूलर को। क्वेश्चन नंबर 5, मैक्स मूलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया? 12 वर्ष, 18 वर्ष, 16 वर्ष या 14 वर्ष? तो कितने वर्ष में? 18 वर्ष में। कितने वर्ष में? 18 वर्ष। क्वेश्चन सी, क्वेश्चन नंबर 6, मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद या पद्यानुवाद किया? माल विकलांगिन मित्रम का, अभिज्ञान शाकुंतलम का, मेघदूत का, रघुवंशम का। तो किसका? मेघदूत का। किसका? मेघदूत का। मेघदूत का जर्मन पद्यानुवाद किसने किया? ईश्वर पेटलिकर ने, रूसो ने, मैक्स मूलर ने, सात कोड़ी होता ने। तो मेघदूत का जर्मन पद्यानुवाद किसने किया? मैक्स मूलर ने, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, भारत से हम क्या सीखें क्या है? निबंध, कहानी, भाषण, व्यक्ति चित्र। तो भारत से हम क्या सीखे क्या है? भाषण। क्या है? भाषण। प्लेटो और कांट थे महान वीर, दार्शनिक, नाविक, सैनिक। क्या थे? दार्शनिक, महान दार्शनिक, महान दार्शनिक। क्वेश्चन नंबर 10, मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा? रामकृष्ण परमहंस ने, स्वामी विवेकानंद ने, महात्मा गांधी ने, राजा राम मोहन राय ने। वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने। क्वेश्चन नंबर 11, मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? मुंबई से, दिल्ली, मुंबई में, दिल्ली में, ग्रामीण भारत में, कोलकाता में। तो सच्चे भारत का दर्शन ग्रामीण भारत में। कहाँ? ग्रामीण भारत में, ऑप्शन नंबर सी। निब्रिंस विद्या का संबंध किससे है? खगोल विज्ञान से, मानव विज्ञान से, वनस्पति विज्ञान से, भूगर्भ विज्ञान से। तो निब्रिंस विज्ञान का विद्या का संबंध किससे है? मानव विज्ञान से, मानव विज्ञान से। क्वेश्चन नंबर 13, मैक्स मूलर का जन्म हुआ था 6 सितंबर 1823 को, 6 अक्टूबर 1823 को, 9 नवंबर 1823 को, 6 दिसंबर 1823 को। तो मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 को। क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी। अगले प्रश्न को देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 14, सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे? 1857 ईस्वी, 1857 ईस्वी, 1765 ईस्वी, 1600 ईस्वी में, 1783 ईस्वी में। तो सर विलियम जोन्स भारत समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे? 1783, 1783, 1783। क्वेश्चन नंबर 15, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? महात्मा गांधी ने, मैक्स मूलर ने, गुणाकार मूले ने, अमरकांत ने। तो हितोपदेश का जर्मन भाषा में किसने? मैक्स मूलर ने अनुवाद करवाया। किसने? मैक्स मूलर ने। क्वेश्चन नंबर 16, हरकरस क्या थे? ज्योतिषाचार्य, खगोल वैज्ञानिक, भूगर्भ शास्त्री, वनस्पति वैज्ञानिक। तो हरकरस क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक। क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17, यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है? संस्कृत भाषा और साहित्य, उर्दू साहित्य, जर्मन भाषा और साहित्य, रूसी भाषा और साहित्य। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? संस्कृत भाषा और साहित्य। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? रत्ना पार्क, नेपाल, डेसाउ जर्मनी, वाशिंगटन अमेरिका, दिल्ली भारत। तो मैक्स मूलर का जन्म डेसाउ जर्मनी। ऑप्शन नंबर बी। प्रयत्न मानव का अर्थ क्या है? आधुनिक मानव, मध्यकालीन मानव, धार्मिक मानव, प्राचीन मानव। प्रयत्न मानव का अर्थ है प्राचीन मानव। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, भारत किसकी भूमि है? पाश्चात्य संस्कृति की, ब्राह्मण या वैदिक धर्म की, लैटिन संस्कृति की, सीरियाई संस्कृति की। तो भारत किसकी भूमि है? ब्राह्मण व वैदिक धर्म की। ब्राह्मण व वैदिक धर्म की। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी? अंग्रेजी कवि टेनिस, हिंदी कवि प्रेमघन, गुरु नानक, रेनल मारिया रिल्के। तो किसने? अंग्रेज कवि टेनिसन। क्वेश्चन नंबर 22, मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? चीन को, नेपाल को, भारत को, वर्मा को। तो किसको? भारत को। किसको? भारत को। टकसाल शब्द का अर्थ है जहां दिन ढलता है, जहां सिक्के ढलते हैं, जहां भोजन बनता है, जहां अपराधियों को रखा जाता है। तो टकसाल शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? जहां सिक्के ढलते हैं। ऑप्शन बी। जहां सिक्के ढलते हैं उसे क्या कहा जाता है? टकसाल।